ये प्योर है, श्योर है। अगर कहीं पर प्योरिटी और श्योरिटी है तो सिर्फ इसी ज्ञान में है। और देखिए, देवी देवताओं की पूजा करने से भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि वो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो भी परमेश्वर के अंश हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं। संसारिक चीजें मिल सकती हैं, संसारिक सुख मिल सकते हैं, वैभव मिल सकते हैं, क्योंकि जो देवी देवताओं के पास है वही हमें दे सकते हैं। इससे आगे वो हमें कुछ नहीं दे सकते। तो मैं सभी देवी देवताओं के इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्ति है सबका मैं सम्मान करता हूँ। सबको मैं साथ संग जी धन निराकार बुलाता हूँ, इसलिए ताकि उनको भी ये पता चल जाए भी हमारे से आगे भी कुछ ना कुछ है। तो जो ये परब्रह्म है, ये जो निर्गुण है, ये निराकार है। लेकिन उसके लिए यह अधूरा कहना जो सिर्फ बाहर बाहर देख के मस्त हुआ फिर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं है। बस ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में जो जीवन बदला है, जीवन तो बदलता है ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में, लेकिन कैसा बदलता है जो देखने में आता है। इस ब्रह्म ज्ञान को लेने के बाद में लोग, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आपको असली बात बता रहा हूँ। एक आम आदमी तो कुछ वैसा करे कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान लेने के बाद में जो लोग भी मैंने ज्ञान ले लिया, बस उसके बाद में उसके जीवन में क्या बदलाव आया? उसके जीवन में ये बदलाव आया कि ये ज्ञान लेकर इस पराविद्या को सीख कर, इस पराविद्या को जानकर, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर को जानकर बस जीवन में क्या बदलाव आया है? शराब पीनी शुरू कर देनी, मांस खाना शुरू कर देना, अपने घर में अपने बीवी से, अपने बच्चों से उनके ऊपर प्रताड़ना करनी शुरू कर देनी। ये तो बदलाव देखने को मिलता है ज्ञान लेने के बाद में। और दूसरे संतों का, दूसरे मिशनों का विरोध करने वाली भावना आ जाना, ये भी ज्ञानवान महापुरुषों के अंदर देखने को मिलता है। रंगों के ऊपर, रूपों के ऊपर, आकारों प्रकारों के ऊपर, पूजा पद्धतियों के ऊपर, वेशभूषाओं के ऊपर, ये ऐसी वेशभूषा पहनता है, पहला गुरु ऐसा पहनता था, अभी ऐसी पहनता है, पहला गुरु पंजाबी बोलता था, अभी ये हिंदी बोलता है, पहला गुरु ऐसे चलता था, अभी ये ऐसे चलता है। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो मान्यताएं, इनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं। आप भी एक सर्वे करके देखिए ज्ञानवान महापुरुषों के अंदर, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए। तो बनना तो क्या, उसने दिव्य शक्ति बनना था, नारायण के स्वरूप में समाना था, नर से नारायण बनना था। और ज्ञान लेने के बाद में वो बना क्या है? वो एक राक्षस बन गया। क्या तो एक अच्छा मानव बनना था, वो मानव से भी दानव बन गया। तो अगर ऐसा हाल रहा तो इसमें सदगुरु का क्या दोष है? हमने सदगुरु की बात को नहीं माना, आपने सदगुरु की बात को नहीं माना। अगर आप सदगुरु की बात को मानते, आदेश को मानते, उपदेश को मानते, संदेश को मानते, उनके आदेश उपदेश की अनुपालना करते, तो आपका ना ऐसा खान पान होता, आपका ना ऐसा रहन सहन होता, आपका ना ऐसी बुद्धि होती, आपका ना ऐसी विचारधारा होती, आपका ना ऐसा जीवन होता। इसे सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए कि हमने सदगुरु की बात को नहीं माना, तभी हमारा ऐसा हाल हो रहा है। और ये होता ही चला रह जाएगा। अगर आप, या तो आप वापिस आ जाओ, बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, जगह जगह बहुत नाक रगड़ लिए हैं, जगह जगह जाकर पर देख लिया है कि हाँ भाई इस गुरु में कितनी शक्ति है, इस गुरु में कितनी शक्ति है, सब कुछ आपने देख लिया है। अरे अब तो ठहर जाओ, अब तो ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर जैसे स्थिर है ऐसे स्थिर हो जाओ, ऐसे अडिग हो जाओ, ऐसे अडोल हो जाओ, तभी जाकर साथ संगत ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा, तभी जाकर आप और मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। अदरवाइज ये बाहर की जो जितनी भी बातें हैं, ये पदार्थवाद की और स्वार्थवाद की और संसारिकता की बातें, ये तो मनमुख लोगों का काम है। आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप गुरुमुख हो। इसलिए साथ संगत जी अपना जो आराध्य है, अपना जो इष्ट देव है, इसका ध्यान करते हो, जो सबका है, सभी गुरुओं का जो इष्ट देव है, जो सभी संतों का जो इष्ट देव है, जो महादेव है, जो देव आदि देव है, जो आदि अनादि शिव है, जो साकार भी है निराकार भी है, ऐसा परम तत्व। लेकिन निराकार को पर हम इतना जोर इसलिए देते हैं साथ संगत जी कि निराकार परमेश्वर का विशुद्ध रूप है। और जब आप विशुद्ध रूप से जुड़ जाओगे तो पहले ये विशुद्धता थोड़े रूप उसमें आएगी, फिर ये विशुद्धता विशाल रूप में हमारे अंदर आ जाएगी। और फिर हमें जिन आंखों से ये संसार दिखता ही नहीं, से निराकार भी दिखना शुरू हो जाएगा। जब सतगुरु की कृपा होगी, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तो फिर साथ संगत जी हमें सब कुछ साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए
जो संसारिक पदार्थों की आसक्ति है, जो संसारिक रिश्ते नातों का मोह का जो मोह पास है, जो स्वार्थवाद है और पदार्थवाद है, जो इन संसारिक चीजों का जो आकर्षण है, आसक्ति है, इससे साथ संगत जी मुक्ति और परम आनंद तभी मिलेगा जब जो ये संसारिक जो बाहरी जड़ पदार्थ हैं, जो संसारिक जो बाहरी जो जड़ पदार्थ हैं, जो नश्वर हैं, जो बदलने वाली चीजें हैं, जो पदार्थ बाहरी हैं, और जो बाहर जो दिन रात जो सासंग जी इन्हीं जड़ पदार्थों में जो मनुष्य उलझा हुआ है और इन जड़ पदार्थों के पीछे ही भाग रहा है, इन्हीं को इकट्ठे कर रहा है, ये चीज ना मेरी छूट जाए, ये चीज ना मेरी कहीं चली जाए। इतने संशय हैं, अपने रिश्ते नातों में भी संशय हैं, अपने जो आपसी संबंध हैं उनमें भी कितने डाउट्स हैं। तो ये संशय है, ये भटकाव है, ये शासक जी तभी दूर हो गए जब इन जड़ वस्तुओं के लिए जो भाग रहा है, जो बदले में शासक जी फिर क्या मिलता है, ये जड़ पदार्थ अगर मिल भी गए आपको, अगर आपने इकट्ठे कर भी लिए, तो इन जड़ पदार्थों में फिर क्या मिला बाद में जाकर? इन जड़ पदार्थों में आपको मिला दुख, आपको जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने से मिली आसक्ति, आपको इन जड़ पदार्थों से इकट्ठा करने से मिलेगा जो बाद में क्या मिलता है? दुख मिलता है, कष्ट मिलता है और मानसिक तनाव मिलता है। और शासक जी जड़ पदार्थों के मिलने वाला जो सुख है वो चिरस्थायी सुख नहीं है, वो हमेशा रहने वाला जो चिरस्थायी सुख है वो नहीं है, हमेशा रहने वाला सुख नहीं है जो जड़ पदार्थों से आपको मिलता है। वो सुख है वो आनंद नहीं है। आप गलती से ये समझ रहे हैं कि जो आपको संसारिक चीजों से जो सुख मिलता है उसी को ही आप आनंद समझ। देखिए सुख अलग होता है, आनंद अलग होता है। जो सुख है साथ संगत जी वो मोमेंटली होता है, फॉर द टाइम भी, वो चाहे थोड़ी देर के लिए होता है, और जो आनंद होता है वो परमानेंट आनंद है। जब संसार का कोई भी रिश्ता नाता स्थिर नहीं है, जब संसार का कोई संबंध स्थिर नहीं है, जब संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तो इनसे मिलने वाला जो हमें रस है, इनसे मिलने वाला जो सुख है वो भी क्षणिक होता है, वो हमेशा रहने वाला नहीं होता। लेकिन ज्ञानवान महापुरुष भी अपने ज्ञान से भटकर वहीं पर खड़े रहते हैं। बस एक उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना, हमने परमात्मा को देख लिया है। लेकिन परमात्मा को देखने के बाद में फिर हुआ क्या है ये भी देखना है, कितना बदलाव आया है, कितना आपके अंदर सहन शक्ति आई है, कितनी आपकी ईर्ष्या दूर हुई है, कितनी जीव का जो आत्मग्लानि दूर हुई है, कितने उसके मन के भेद और मत के भेद दूर अगर नहीं हुए तो फिर ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। फिर ये कहना कि मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ, ये तो खड़ा है भगवान मेरे सामने है। अरे भगवान तुम्हारे सामने खड़ा तो फिर इसका खौफ नहीं है, कोई इसका खौफ नहीं है, इसका डर नहीं है। तो इसलिए सासंग जी भय के बिना कभी भी जो है भक्ति नहीं होती है। तो सदगुरु का भय जरूर होना चाहिए, सदगुरु का डर जरूर होना चाहिए। ये तो सदगुरु की महानता है कि वो एक आम आदमी की तरह हमारे बीच में आ जाता है, एक आम आदमी की तरह, और हमें वो संदेश देकर चला जाता है। हम उसको एक आम मनुष्य समझते रहते हैं। बस यही सबसे बड़ी जो साधक गलती करता है। इसलिए इन तीनों गुणों से, जो तीनों गुणों का जो विस्तार है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर तीनों गुणों का जो विस्तार है, पांचों तत्वों का विस्तार है, लेकिन ये पांचों तत्व, तीनों गुण, रंग, रूप और आकार ये स्थिर रहने वाले नहीं है। इसलिए जो स्थिर नहीं है, अगर हम उसको अपनाएंगे, अगर हम उसका ध्यान करेंगे तो हम भी स्थिर नहीं रह सकेंगे। इसलिए जो तन है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, इसकी निर्मलता के लिए साधक जी, ज्ञान की निर्मलता के लिए, ज्ञान को एज इट इज समझने के लिए, तो हमने जो ये संसारिक विषय हैं, जो विकार हैं, जो इंद्रियों के सुख हैं, इनसे साधक जी छुटकारा पाकर ही हम अपने मंजिल मकसूदा को पहुंच सकते हैं। अपनी मंजिल को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन अभी हमने अपने मंजिल पे जब हम पहुंच जाएंगे तब सांस लेना है, तब साधना और आराधना का आपको पता चलेगा कि साधना करके क्या मिलता है, आराधना करके क्या मिलता है। एक महात्मा जी मेरे से पूछ रहे थे कि ये साधना और आराधना, ये तीसरा जो नेत्र के आप ऊपर आप कहते हैं कि थर्ड जो हमारी आई है, जो आज्ञा चक्र है, जो मैं आपको अमूमन बताता हूँ, आज भी बता दूँ, ये जो आज्ञा चक्र है
आपने बाहर परमेश्वर देख लिया। मैं आपको फिर वही बात दोहराता हूँ कि ये कहना कि ये अंदर भी है, ये बाहर भी है, ये दाएं भी है, ये बाएं भी है, ये आगे भी है, ये पीछे भी है, ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है, ये सदगुरु के लेवल की बात है, ये हमारे लेवल की बात नहीं। हम स्टूडेंट हैं। सदगुरु तो परमेश्वर के साथ मिलकर एक रूप हो चुका है, इसलिए वो कहता है। और अगर भी आप इसी लेवल की बात करते हैं और फिर अपने जीवन में झांक कर देखते हैं कि हम कितनी ऊंची बात कह रहे हैं और जीवन हमारा वहीं का वहीं खड़ा है, तो इसलिए ये बात नहीं है। हमने अभी सीखना है, अभी साधना करनी है, आराधना करनी। तो महापुरुष पूछ रहे थे कि हमारे मिशन के अंदर तो ये कहा नहीं जाता कि साधना करो, आराधना करो। हमारे मिशन में तो ये कहा नहीं जाता कि थर्ड आई पे फोकस करो। तो मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताना चाहता हूँ। चलो मान लिया आपने बाहर खुली आंखों से परमेश्वर परब्रह्म निराकार को देख लिया, तो अभी अंदर तो नहीं देखा ना। अभी अंदर चलिए, और अंदर जाने के लिए साथ संगत जी कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से आप अंदर जाओ। अब आप देखिए हमारी 9 की 9 जो इंद्रियां हैं, अगर इन इंद्रियों का ध्यान करेंगे, ये तो पहले ही बाहर की तरफ खुली हुई है, और इन इंद्रियों के माध्यम से ही ये जो संसार है हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपने अपने अंतर्मुखी होना है, अपने अंतर में प्रवेश करना है, तो अगर इंद्रियों के माध्यम से आप प्रवेश करोगे तो नहीं कर सकोगे। जितनी भी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ खुल रही हैं, और हर एक इंद्रिय है वो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर कर रही है। तो आप ऐसे गंदी जगह से प्रवेश नहीं हो सकोगे। इसलिए जब अंतर्मुखी होना है, जब अंदर देखना है कि क्या ये परब्रह्म निर्गुण निराकार हमारे अंदर भी है, ये देखना है, यही तो आराधना साधना करनी है। तभी तो हमारा दोनों पक्षों का ज्ञान बाहर का और अंदर का पूरा होगा। तो जितने भी हमारा आंखों के नीचे नीचे का शरीर है, ये इंद्रियों का शरीर है, इसलिए इनके आंखों के नीचे नीचे शरीर के जितने भी 9 दरवाजे हैं, 9 की 9 जो इंद्रियां हैं, वो काल का देश है, उनके द्वारा आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते। सो इसलिए जस्ट टू एंटर इन आवर सेल्व्स वी विल हैव टू कंसंट्रेशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि 9 द्वारे प्रगट किने 10वां गुप्त रखाया। ये 9 के 9 द्वारे तो प्रगट हैं, बाहर की तरफ खुल ही रहे हैं, और इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आंखों के नीचे नीचे का जो देश है वो सब काल का देश है। और अब हमने दयाल के देश में जाना है, दयाल को समझना है, काल को नहीं समझना। काल को तो आप देख ही रहे हैं, एक आत्म तत्व को छोड़कर सब कुछ ये काल की माया है। कहीं रजोगुण की माया है, कहीं सतोगुण की माया है, कहीं तमोगुण की माया है। तो सब ये माया ही माया है। सिर्फ एक आत्म तत्व ही ऐसा है जो माया से परे है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व माया का अंश नहीं है, मायापति का अंश है। और जैसा मायापति है वैसी ही आत्मा है, जैसा परम तत्व है वैसे ही आत्म तत्व है। इसलिए ये जो तीनों के 3 गुण हैं, कहीं पर रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण प्रधान है, कहीं पर सतोगुण की प्रधानता है, सतोगुण प्रधान है, कभी कभी तमोगुण की भी प्रधानता हो जाती है, जब विनाश होना हो, जब विपरीत बुद्धि होनी हो, जब ये ज्ञान जब छिन जाता है। क्योंकि सदगुरु ज्ञान दे भी सकता है और वापस ले भी सकता है, ये हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लेना चाहिए। टीचर जो है वो अपनी विद्या पढ़ा भी सकता है और क्लास से बाहर भी कर सकता है। ये क्या था कि संत तो बड़े दयालु होते हैं, संत तो बड़े कृपालु होते हैं, वो सब के लिए नहीं होते, वो उन्हीं के लिए होते हैं जो उनकी बात को मानते हैं, जो अपने सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करता है। टीचर आपने देखा होगा क्लास में कई बार सजा भी दे देता है, जो स्टूडेंट उसके कहे अनुसार नहीं चलता तो उसको सजा भी दे देता है, और उसको अगर ज्यादा ही उसने ऐसा जघन्य अपराध किया तो उसको क्लास से बाहर भी निकाल देता है। तो संत महात्मा इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं। अब हम वाणी पढ़ के, संतों की वाणी पढ़ के कह देते हैं कि संत इतने दयालु होते हैं, कितना भी पापी हो उसको भी गले लगा लेते हैं। वो उसको लगाते हैं जिसके जीवन में सुधरने की गुंजाइश हो, और अभी जिसने अभी वो और जो ज्यादा से ज्यादा और उन पापों की कमाई करनी है, तो उसको तो अभी वो भी कह देते हैं, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन जब संत शरण में आ जाता है कोई जीव, उसको बार बार सुधरने का, उदार होने का, सुधार होने का संत महापुरुष सदगुरु हमेशा मौका देता रहता है।
क्योंकि सदगुरु दयावान होता है, क्षमाशील होता है, करुणामय होता है, करुणा का सागर होता है, ज्ञान का सागर होता है, बख्श सकता है। ये शक्ति सिर्फ सदगुरु में ही होती है। कोई देवी देवता भी हमें बख्श नहीं सकता, ब्रह्म विष्णु महेश भी हमें बख्श नहीं सकते। वो अनेकों शक्तियों के मालिक हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, दुनिया को अनेकों चमत्कार दिखाने में समर्थ हैं, अनेकों करामातें दिखाने में समर्थ हैं। लेकिन जब सदगुरु की बात आती है साथ संगत जी, तो सदगुरु के अंदर बख्शने वाली शक्ति होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हे परमेश्वर तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। सिर्फ हे परमेश्वर तू ही बख्श सकता है, या फिर तेरा जो साक्षात स्वरूप जो सदगुरु है, जो समय का ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी आत्मदर्शी सदगुरु है, या फिर वो बख्श सकता है। भगवान जी ने स्पष्ट कहा साथ संगत इस बात को कि हे अर्जुन मेरे द्वारा बख्शा हो गया, जिसको मैंने बख्श दिया है, जिसको मैंने ये ज्ञान बख्श दिया है, जिसको मैंने योग बता दिया, जिसको मैंने ये युक्ति बता दी है, ऐसा जीव मेरे द्वारा बख्शा हुआ वो भी परम आनंद को प्राप्त होता है, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। मेरे द्वारा बख्शे हुए भक्त के द्वारा अगर किसी को बख्श दिया जाता है वो भी मेरे पास ही पहुंचता है, और मेरे द्वारा बख्शिश किया हुआ और उसके द्वारा आगे बख्शिश किए हुए की भी अगर कोई जीव शरण में चला जाता है, पापी से पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। तो इसलिए बख्श देना, जिसके अंदर द पावर टू फॉरगिव, जिसके अंदर बख्शने की पावर है, जिसके अंदर बख्शने की क्षमता है, ऐसा सदगुरु के अंदर इतनी क्षमता होती है कि जो देवी देवताओं की शरण में जाकर भी कुछ नहीं होता, ब्रह्म विष्णु देव महेश की शरण में जाकर भी कुछ नहीं होता, वहां से भी साधक जी वो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं होती, तो फिर वो सदगुरु की शरण में आता है। ये जो ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, अनेकों दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड में है, क्योंकि ये जो परम तत्व है, ये परमात्मा, ये निर्गुण निराकार शक्ति है, ये अनेकों रूपों में काम कर रहा है, अनेकों शक्तियों के रूप में काम कर रहा है। त्रिदेव जो है, ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, रजोगुण है, सतोगुण है और तमोगुण है। रजोगुण ब्रह्मा का प्रतीक है, सतोगुण विष्णु का प्रतीक है, तमोगुण देव आदिदेव भगवान शिव का प्रतीक है। और अगर हम इसको देवियों के रूप में समझते हैं तो ऐंग रूप में सरस्वती महामाया है, जो रजोगुण का प्रतीक है, जो हमें बोलने की शक्ति देती है, जो हमें ज्ञान देती है, जो हमें विवेक देती है, ऐसी हमारे अंतर में शक्ति ऐंग रूप में सरस्वती महामाया है। हरिंग रूप में महामाया लक्ष्मी है, जो हमें धन धान्य के भंडार भरती है, जो हमारे सुखों और साथ संपन्न करने की जो दिव्य शक्ति है। हरिंग रूप में महामाया लक्ष्मी है, जिसके बिना तीनों लोकों में कोई काम नहीं चलता, जो हमारे संसार के कामों को करती है। कालिंग रूप में महामाया महाकाली है, महाकाल की जो शक्ति है महाकाली है। इस महाकाल की जो जिसको हम निराकार कह रहे हैं, इसको दूसरे शब्दों में महाकाल भी कहा जाता है, तो इसकी जो शक्ति है महाकाली शक्ति है, जो कालिंग रूप में साथ संगत जी हमारे भूलों को जो माफ करती है, हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो भूले हैं उनको माफ करती है, जो पापों और संतापों को माफ करती है, जो इनको भस्मीभूत करती है, तो जो ज्ञान की देवी है, जो जिसके अंदर बख्शने की शक्ति है, जो भस्म कर देती है, सब के सब ज्ञान रूप में बैठकर हमारे अंतर के जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है, जो वर्तमान के कर्म है, ऐसी दिव्य शक्ति। आजकल सावन का महीना चल रहा है, आप सबको पता है। सावन के महीने की एक बहुत बड़ी महिमा है। इसके अंदर कोई देवी देवता की पूजा करेगा वो भी फलीभूत हो जाएगा, जो किसी ब्रह्म की, विष्णु की, शिव की जो आराधना करेगा वो भी फलीभूत हो जाएगा। और इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की आराधना इतनी आसान नहीं है जितना कहने और सुनने में आती है। होठ हिला के कह देना कि मैं तो निराकार को जानने वाला हूँ, मैं तो निराकारी हूँ, मैंने तो परमात्मा को देख लिया। अगर देख लिया तो फिर आगे तो देखो ना जीवन कैसा है, वो देखना है। देखने से कुछ नहीं होता। एक डॉक्टर एक इंजेक्शन ले दिखा दे आपको, देखो ये इंजेक्शन आपको लगेगा, आपके ऊपर असर हो जाएगा जब तक कोई इंजेक्शन ना लगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक ये दिया गया जो ज्ञान है, ये जो दिया गया जो ब्रह्म ज्ञान है, दिया गया जो आत्म ज्ञान है, ये अपने आप को जानने की जो विद्या आपको बताई है, जो ये परा विद्या आपको बताई है, जब तक ये अमली जामा नहीं इसको पहनाओगे, जब तक तुम जगह जगह भटकते रहोगे, इस ज्ञान को लेकर भी जगह जगह भटकते रहोगे, तो तब तक क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
अगर आपका ऐसा आचरण रहा, आपका ऐसा जीवन रहा, तो फिर साथ संगत जी मुझे बहुत दुख होता है। कई लोगों को मैं देखता हूं, महीनों महीनों सालों सालों तक की बस उनको ये हो गया मैंने निराकार को देख लिया। कुछ नहीं हुआ था बच्चों निराकार को देख के, मेरा भी कुछ नहीं हुआ था जब सदगुरु ने मुझे दिखा दिया था। और सदगुरु के भगवान के जब मैंने अमल में ले आना इस ज्ञान को, तब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। तो ये फॉरगेट इट एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली, इसको पूरी तरीके से भूल जाओ कि अगर इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, इस आत्म विद्या को लेकर फिर और तरह तरह के झंझटों में पड़ोगे, तरह तरह जगह जगह जाकर आप धक्के खाओगे, तो कुछ बनने वाला नहीं है। अड़िग हो जाओ, अडोल हो जाओ, जाग जाओ, मोह निद्रा को त्याग दो, इस आसक्ति को त्याग दो, इस संसार के आकर्षण को छोड़ दो। इस रंग रूपाकार प्रकार का जो दृश्य है, आप दृष्टा बनकर देखो, दृश्य में ना समझो, दृश्यों में ना उलझो, दृश्यों में ना हो, जो दृष्टा बनो। दृष्टा बनकर, जैसे परमेश्वर दृष्टा बनकर सब कुछ देखता चला जा रहा है। आपको कितने दिन हो गए मेरी क्लास में ज्ञान लेकर पढ़ते हुए, तो आप में क्या बदलाव आया वो मैंने देखना है, पहले आपने भी देखना है। वो अगर बदलाव नहीं आता तो फिर सत्संग में मेरी बातें सुनने का कोई फायदा नहीं। पहले गुरुओं के भी आप बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुनते आए, कुछ नहीं क्या बना है। और आज भी अगर साध संगत जी यही बात होती रही तो फिर भी क्या बनेगा। तो इसलिए मैं आपको आज जो बात बता रहा हूं, ये मेरा साथ संगत जी कोई बाहरमुखी, कोई भटकाने की बात नहीं है, कोई आपको कुछ सिखाने का मेरा मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप अपने मार्ग पर अडिग हो जाओ, अपने सदगुरु के ऊपर अडिग हो जाओ, ये भटकाव छोड़ दो। मैं बड़े बड़े आपको संस्कृत के श्लोक पढ़कर इसलिए नहीं सुना रहा, बहुत शास्त्रों वेदों ग्रंथों की बातें इसलिए नहीं बता रहा। ये आम एक सीधा जीवन को जो सुधारने का जो तरीका है वो ये है। इसलिए अपने ज्ञान पर आरूढ़ हो जाओ, सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करो, और साथ संगत जी जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया इसके ऊपर पूरा प्रशस्त होने की कोशिश करो, इसके ऊपर चलने की कोशिश करो। जब परीक्षा होती है तो कोई पास होता है, जब दौड़ में दौड़ते हैं तो इनाम एक को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता, लेकिन तीनों को तो मिलता है। फर्स्ट वाले को भी मिलता है, सेकंड वाले को भी मिलता है, थर्ड वाले को भी मिलता है, और तो सारे दर्शक बन के देखते रहते हैं। तो इसलिए ये दौड़ है जिसमें आप दौड़ रहे हो, इसमें ये एक परीक्षा की घड़ी है जिससे हम और आप लोग गुजर रहे हैं। तो इसमें सदगुरु के आगे हमेशा ये प्रार्थना करनी है, सदगुरु मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी शरण में हूँ, मेरे को बख्श दो बख्श दो बख्श दो। मेरे से जाने अनजाने में अनेकों भूलें हुई होंगी, क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ। अरे सदगुरु तू सब कुछ करने में समर्थ है, तू सर्वज्ञ है, समर्थ है, सर्वत्र है, सब जगह है, सब कुछ करने में समर्थ है। तू जो कुछ कर सकता है वो दुनिया का कोई रिश्ता नाता नहीं कर सकता। हे सदगुरु जो तू कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तू संभव को असंभव कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। तो इसलिए हे सदगुरु मेरे ऊपर दया की दृष्टि करो, मेरे ऊपर बख्शिश करो। हे सदगुरु मैं जीव हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, तू शिव है, तू सर्वज्ञ है, फिर भी मैं तेरा अंश हूँ, और जब तक मैं तड़पूंगा तो मेरे साथ में तू भी तड़पेगा। तो इसलिए हे सदगुरु मेरे ऊपर दया करो। आपने मुझे जो वचन दिया है मैं उस वचन को निभा सकूं, मेरे को इतनी कॉम्पिटेंसी दो, मेरे को इतनी क्षमता दो कि मैं आपके कहे गए वचनों के अनुसार चल सकूं और मेरा जीवन धन्य हो जाए और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। तो साथ संगत जी जो आज आपके समक्ष मैंने बेनती रखी, आज कुछ क्लास लेट हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने जो लेट जो मैं आया हूँ उससे ज़्यादा भी मैंने आपको आज समय दिया है। तो मैं आगे आपसे एक बेनती करूँगा कि सिर्फ मेरे पास यही काम नहीं है कि मैं 6 बजे से 7 बजे तक फ्री होता हूँ, कई बार मैं बिजी भी होता हूँ दाएँ बाएँ कहीं। आप जैसे संतों महापुरुषों ने अगर मुझे बुला लिया वहाँ पर जाना, तो आज मैं कहीं बाहर गया होता से लेट हो गया, लेकिन मैं जैसे भी आकर यहाँ पर बैठा, मैंने तुरंत साथ संगत जी बैठ कर ये सोचा कि मेरे जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, बेचारे बहुत वेट कर रहे होंगे, लेकिन जो ऐसे भी हैं जो एक बारी खोल कर देख लेते हैं, एक बारी 6 बजे के बाद में खोल कर देख लिया, अपना फेसबुक को खोल कर देख लिया, अगर वहाँ को नहीं चमका तो उल्टा मेरे को मैसेज लिखेंगे भी आज मुझे मैसेज लिखेंगे भी आज सत्संग नहीं हुआ, आज आप लाइव नहीं हुए। यानी कि प्रतीक्षा नहीं कर सकते, थोड़ी प्रतीक्षा करिए,
प्रतीक्षा में जो मिलता है वो अच्छा मिलता है, श्योरिटी और प्योरिटी वाला मिलता है, क्रीम मिलती है। तो अगर आपने क्रीम बनना है तो हर रोज 6 बजे से 7 बजे के बीच में इंतज़ार भी थोड़ा कर लिया करो। कभी कभी मैं भी लेट हो जाता हूँ, वैसे भी आप 6:20 तक 15 मिनट तक मैं देखता रहता हूँ, बार बार मैं कट करता रहता हूँ, कोई होता नहीं है। तो अगर आज 5-10 मिनट और मैं खुद लेट हो गया, लेकिन मैं वैसे लेट नहीं हुआ, मैं किसी ज़रूरी काम से लेट हुआ हूँ। पर फिर भी मेरे मन में ये टीस है, ये मेरे मन में इच्छा है कि जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरी बात को सुनना चाहते हैं, हर रोज़ सुनना चाहते हैं, आज वो थोड़ा लेट से सुनने की कोई बात नहीं है। तो मैंने आज आपको मेरे ख्याल में और मैंने ज़्यादा समय दिया है, आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा समय दिया है। और जो देख कर एक बार बटन दबाकर फेसबुक का वो चले गए और अब देखना मेरे को मैसेज लिखेंगे आज सत्संग नहीं हुआ, आज लाइव सत्संग नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार भी कर लिया करो, थोड़ा इंतज़ार कर लिया करो। हर रोज़ कभी ना कभी, जिस दिन मैंने नहीं आना होता तो मैं आपको मैसेज लिख देता हूँ। तो जिस दिन मैसेज नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है भी कुछ ना कुछ बात हमें सुनने को मिलेगी। तो सत्संग जी आज मैंने बड़े अपने दिल के उद्गार आपके समक्ष रखे, और हो सकता है किसी आवेश में आके मेरे से ऐसी कोई बात भी बोली गई हो जो किसी के प्रति किसी को अच्छी ना लगी हो, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि जो वक्ता होता है वो कभी कभी कुछ ऐसी बात भी बोल देता है, वो तो अपने लेवल पे ठीक ही कहता है, वो हमारी समझ में नहीं वो बात आती, तो हम उसको सोच लेते हैं ले भाई आज तो क्लास में ये चीज़ कही गई है, ठीक नहीं है। और सदगुरु कभी कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए कोई जानबूझकर ऐसी बात छोड़ देता है, क्लास के अंदर ऐसी बात बोल देता है, और फिर ये देखता है कि अब मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जो मैंने जानबूझकर जो ऐसी बात बोल दी उसी को पकड़ेंगे, या फिर उसके अलावा और भी कितनी अच्छी बातें कहीं उनको पकड़ेंगे। तो ज़्यादातर लोग उसी को पकड़ेंगे जो 1-2 बात ऐसी कही गई है। तो आज मैंने थोड़े से गर्मा गर्म से बात विचार की आपको सुनाए, कुछ ऐसे जो क्या कहते हैं कड़वे वचन थे आज थोड़े से। मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि कड़वे वचन में कड़वी दवाई खाए के बिना जो ये बुखार है ये नहीं उतर सकता। तो कभी थोड़ा सा जो ऐसा विचार नहीं मिलना चाहिए। हर रोज़ हम आम बातें करते हैं, आज मैं समझता हूँ मैंने कुछ ऐसी जो है गर्मा गर्म बातें कही, तो थोड़ा पचा लेना, कोशिश करना पचाने की, इसको घर जाकर भी सुनना, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा भी जरूर मिलेगा आपको। तो अगर किसी को कोई ऐसी बात लगी हो शासन में जो उसको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे दोबारा से फिर कह दूँ कि थोड़ी इंतज़ार कर लिया करो। सुशासन में आज जो बातें आपके समक्ष रखी उनमें जो अच्छी बातें होंगी उनको अपना लेना, और जो कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगी हो या आपको कुछ शान के खिलाफ कहा गया होगा तो उनको मैं अपने विचारों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होगी उनको आपने अपनाना है। सुशासन का जो वचन है, आज का जो विचार है, वचन इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ शासन जी, और इस उम्मीद के साथ कि आप घर जाकर फिर आज के विचार को सुनोगे, कोई अच्छाई हो उसको अपनाओगे, और जो अच्छी बात नहीं लगी उसको छोड़ देना है। तो इन्हीं विचारों के साथ शासन जी आज का जो सत्संग वचन है ये पर संपन्न होता है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी, क्षमा का याचक, और सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जय करा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार बोले परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की
प्यार और सत्कार के साथ बोलना है।